नमस्कार, मेवाड़ वेदर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्रों का मौसम कैसा रहेगा। आज 1 सितंबर 2024 है और अभी सुबह 8 बजे के हिसाब से देखा जाए तो इस समय डिप्रेशन आंध्र प्रदेश के आसपास के तटीय भागों पर बना हुआ है, जो आगामी 24 घंटों के दौरान उत्तर पश्चिम की ओर आगे बढ़वार करेगा और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, विदर्भ, मध्य प्रदेश होते हुए राजस्थान के दक्षिणी भागों के आसपास पहुंचेगा, जिसके कारण आगामी 2-3 सितंबर से लेकर 6-7 सितंबर के मध्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र के काफी भागों में मध्यम से भारी वर्षा और कहीं कहीं बारिश से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही मानसूनी ट्रफ इस समय राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ होते हुए आंध्र प्रदेश के तटीय भागों तक बनी हुई है। यह तो बात हुई वर्तमान में बनी मौसमी प्रणालियों की। अब हम बात करते हैं कि आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्रों का मौसम कैसा रहेगा। तो जैसा कि हमने अभी बताया कि डिप्रेशन आगामी दिनों राजस्थान के क्षेत्रों पर पहुंचेगा। हालांकि उस दौरान ये थोड़ा कमजोर हो चुका होगा, लेकिन फिर भी इसके प्रभाव से राजस्थान के ज्यादातर भागों में हल्की मध्यम वर्षा और कई जगह भारी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां खंड वर्षा के रूप में देखी जाएगी। यानी कि 4-5 से 7 सितंबर के मध्य राजस्थान के लंबे चौड़े दायरों में अच्छी वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी और साथ ही गुजरात और मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में भी मध्यम से भारी वर्षा की गतिविधियों वाला दौर देखा जाएगा। अगले 24 घंटों की बात करें तो जैसा कि आप बैंगनी कलर में देख पा रहे हैं, यानी कि उदयपुर, कोटा, कुछ अजमेर संभाग के क्षेत्र शामिल है, वही कुछ भरतपुर, जयपुर संभाग के मलुजिला क्षेत्र शामिल है। इन क्षेत्रों में ज्यादातर हल्की मध्यम वर्षा, कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियां खंड वर्षा के रूप में देखी जाएगी। वही कुछ सिरोही, पाली, सांचौर, जालोर के आसपास से लेकर बालोतरा, कुछ जोधपुर के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र, नागौर के दक्षिणी क्षेत्र शामिल है। इन क्षेत्रों में भी हल्की मध्यम कुछ तेज खंड वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो बिछीवाड़ा, डूंगरपुर शहर, आसपुर, सबला, जोतरी, सिमलवाड़ा, गलियाकोट, चीकली, गड्डी, गंडोड़ा, आनंदपुरी, बागीडोरा, गंगड़तलाई, सज्जनगढ़, कुशलगढ़, डंबापुरा, छोटी सरवण, प्रतापगढ़, दारियाबाद, पीपलकोट और नौद, छोटी सादड़ी के आसपास के क्षेत्रों में ज्यादातर बादल छाए रहेंगे और दोपहर बाद से लेकर शाम या रात्रि के समय यहाँ कहीं कहीं हल्की मध्यम वर्षा और कुछ एक स्थानों पर तेज खंड वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। वही उदयपुर शहर, मावली, गिरवा, वल्लभनगर, रसाड़िया, सलूम्बर, सराड़ा, ऋषभदेव, कोटड़ा, गोगुंदा, सायरा के आसपास के क्षेत्रों से लेकर राजसमंद शहर, कुंभलगढ़, गढ़बोर, देवगढ़, भीम, सरदारगढ़, आमेर, नाथद्वारा, बिलून, रेलमंगरा, भिलवाड़ा शहर, हमीरगढ़, सहाड़ा, रायपुर, करेड़ा, आसिंद, बंदौर, हुलरा, फूलिया, शाहपुरा, बनेड़ा के क्षेत्र में भी ज्यादातर बादल छाए रहेंगे और यहाँ कई जगह हल्की मध्यम वर्षा और कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही चित्तौड़गढ़ शहर, डूंगला, बड़ी सादड़ी, चिकाड़ा, बदेसर के क्षेत्रों, फतेहनगर, कपासन, रासमी, गंगरार, बेगू, रावतबाटा के क्षेत्र में भी बादलवाई प्लस हल्की मध्यम वर्षा और कई जगह तेज वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। और इन क्षेत्रों में यह जो गतिविधियां है दोपहर बाद से लेकर शाम के समय देखी जाएगी और रात्रि के समय भी कहीं कहीं खंड वर्षा की गतिविधियां जारी रहेगी। वहीं मध्य प्रदेश के नीमच, ताल, पलाशिया, केदवा, अमरपुरा, जावद, दुदर्शी, तुम्हाड़, लक्ष्मी, मनासा, चिताखेड़ा, हरवर, गुरला, बसला, जामुनिया के क्षेत्रों, रतलाम, कुंदनपुर, बजरगढ़, पिपलदा, जावरा, रानीगांव, सलाना, दमनो, नामली के क्षेत्रों और मंदसौर, नौगावा, मुल्तानपुरा, नाहरगढ़, गरौद, शामगढ़, भानपुरा, अजयपुर, सीतामऊ, नागरी, निम्बोद के क्षेत्र में भी हल्की मध्यम वर्षा और यहाँ भी कहीं कहीं तेज वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। वही बूंदी शहर, तालाड़ा, केसराय पाटन, इंद्रगढ़, नेंडवा, कोटा शहर, कनवास, रामगंज मंडी, पिपलदा, गंगाधार, पिंडावा, पंचपहाड़, असनावर, खानपुर, जालरा पाटन, अकलेरा, मनोहर थाना के क्षेत्रों में भी बादल छाए रहेंगे और यहाँ भी हल्की मध्यम कुछ तेज खंड वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी और कई क्षेत्र यहाँ बादलों की आवाजाही के बीच शुष्क भी रहेंगे। वही सीपाबड़ो, सबड़ा, अटरू, किशनगढ़, शाहबाद, अंता, मंगरोल, बाना शहर के आसपास के क्षेत्रों में भी हल्की मध्यम और कहीं कहीं तेज खंड वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। वही ब्यावर, टाटागढ़, अजमेर, पुष्कर, पिसागन, किशनगढ़, रूपनगढ़, अराई, टटरुती, सरवाड़, विजयनगर, बिनाई, सांवर, पिपलू, निवाई, टोंग, टोडराइसिंग, देवली, दूनी, उनियारा, खंडार, मलाना डूंगर, चौथका, बरवाड़ा, बोली, बामनवास, गंगापुर सिटी, वजीरपुर, सकोटरा, करौली, मंडराइल, मानसलपुर, हिंडौन, टोडाभीम, नादोती, सरमथुरा, बसेड़ी, शेपहू, धौलपुर, राजाखेड़ा, लालसोट, रामगढ़, पंचवारा, लवाण, नागल, राजावतान, दौसा, सिकराई, बसवा, मेहवा के आसपास के क्षेत्र में भी ज्यादातर बादल छाए रहेंगे और दोपहर बाद से ही यहाँ कहीं कहीं खंड वर्षा की गतिविधियां शुरू हो जाएगी और शाम या रात्रि के समय यहाँ काफी स्थानों पर हल्की मध्यम और कहीं कहीं तेज खंड वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी और कुछ एक क्षेत्र यहाँ बादलों की आवाजाही के बीच शुष्क भी रहेंगे। वही
भरतपुर, वेर, बयाना, रूपावास, नंदबाई, कुबेर, नगर, डीग, पहाड़ी कामा, दूदू, मजामाबाद, फागी, चाकसू, कोट खावदा, सांगनेर, बस्सी, आमेर, जमवारामगढ़, विराटनगर, कोटपुतली, निमराना, बेहरोड, कोट कासिम, तिजारा, मालाखेड़ा, रेणी, कटुम्बर, लक्ष्मणगढ़, अलवर शहर के आसपास के क्षेत्र में भी हल्की मध्यम वर्षा और एक दुका स्थानों पर तेज वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। यहाँ कई क्षेत्र बादलों की आवाजाही के बीच शुष्क भी रहेंगे। कहीं कहीं सीमित दायरों में हल्की मध्यम बौछारों की गतिविधियां देखी जाएगी। वहीं पश्चिम में देखा जाए तो सांचौर, जालोर, रानीवाड़ा, जसवंतपुरा, अहोर, बागोड़ा, साहिला, चितलवाना के क्षेत्रों, सिरोही, रेवदर, आबू रोड, पिंडवाड़ा, स्वरूपगंज, बाली, देसुरी, सुमेरपुर, सांडेराव, धनला, कुलपुरा, रानी पालना के क्षेत्रों, मारवाड़ जंक्शन, धनेराव, सादड़ी के क्षेत्रों, पाली, रोहट, सोजत, रायपुर, जतरण के आसपास के क्षेत्रों में भी हल्की मध्यम वर्षा और कहीं कहीं अरावली रेंज के क्षेत्रों में तेज वर्षा की गतिविधियां भी देखी जाएगी। वहीं पश्चिम में देखा जाए तो गडरा रोड, छिव, गिरडा, बायतू, पंचपदरा, सिमंदड़ी, सिवाना, लोहिड़ा, सिंदरी, गुंडामलानी, बालोतरा के क्षेत्रों, जैसलमेर, पोकरण, सम, बनियाना, फतेहगढ़, मोहनगढ़, बाप, फलोदी, लोहावट, शेरगढ़, ओसिया, तिवरी, बावड़ी, भोपालगढ़, लूणी, बिलाड़ा के क्षेत्रों में भी बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं हल्की वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। और बाड़मेर, बालोतरा के आसपास कहीं कहीं तेज वर्षा की गतिविधियां भी देखी जाएगी। वहीं खीवचर, नागौर, मुंडवा, जायल, लाडनू, डिडवाना, कुचामन सिटी, परबसर, डेगाना, रियाबड़ी, खजुवाला, पुगल, छतरगढ़, लोण, करणसर, कोलायत, नौका, बज्जू, डूंगरगढ़ के क्षेत्रों, गढ़साना, अनूपगढ़, रायसिंह नगर, पदमपुर, करणपुर, सादुल शहर, मंडीवाली, केसरी सिंहपुर के आसपास के क्षेत्रों में भी बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं हल्की वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। ज्यादातर यहाँ बादलों की आवाजाही वाला मौसम रहेगा। वहीं हनुमानगढ़, पीलीमंगा, संगरिया, टिब्बी, रावासर, नोहरबादरा, मलसीसर, झुंझुनू, चिड़ावा, सूरजगढ़, बोहाना, खेतड़ी, उदयपुर वाटी, नवलगढ़, रामगढ़, सटान, फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़, धौद, सीकर, दातारामगढ़, खंडेला, श्री मधुपुर के आसपास के क्षेत्रों में भी बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं हल्की वर्षा की गतिविधियां और एक दुका स्थानों पर मध्यम बौछारों की गतिविधियां भी देखी जाएगी। ज्यादातर यहाँ बादलों की आवाजाही वाला मौसम रहेगा। यानी कि देखा जाए तो उदयपुर, बांसवाड़ा, कोटा और अजमेर, जयपुर, भरतपुर संभाग के क्षेत्रों में हल्की मध्यम वर्षा और कई जगह तेज वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। साथ ही पाली और जोधपुर संभाग के कुछ क्षेत्रों में तेज वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। ज्यादातर हल्की मध्यम वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी और यहाँ ज्यादातर बादलों की आवाजाही वाला मौसम रहेगा। वहीं बीकानेर, सीकर संभाग के क्षेत्र में भी बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं हल्की खंड वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। फिर मिलेंगे एक और नई मौसम जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।